अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज आपके रूबरू हैं काज़ी मुफ्ती शमशाद अहमद साहब मिसबाही, काज़ी शहर मनावर। हज़रत से एक तो मसाइल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी है और काफ़ी ख़ास मसला है। हज़रत, सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पर लोगों में ये मशहूर है कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते हैं। तो ये कुरान और हदीस में क्या इसका कोई सबूत है? और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के गोश्त को क्या 3 हिस्सा करना ज़रूरी ही है, फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, या क्या है? थोड़ी सी तफसील के साथ आप इसकी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दर हकीकत कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, ये बेहतर है, मुस्तहब है और इसका सबूत कुरान पाक और अहादीस मुबारका में मिलता है। जैसा कि कुरान पाक सूरह हज 17वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, फ़कुलू मिनहा व अतइमुल कानिया वल मुअतर्रा, तो उनमें से खुद खाओ, यानी कुर्बानी में से खुद खाओ और सब्र से बैठने वाले यानी अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार और भीख मांगने वाले को खिलाओ। तो पता ये चला कि कुरान पाक से भी ये इशारा फ़कुलू मिनहा यानी कुर्बानी करने वाला कुर्बानी में से खुद खाए, तो ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। ये हुक्म वजूबी नहीं है, बल्कि ये हुक्म इस्तिहबाबी है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद तनाउल फरमाया, जैसा कि सुनन इब्ने माजा शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऊँट का थोड़ा थोड़ा गोश्त लिया और उसे हांडी में डाला, सब लोगों ने उसे खाया और उसका शोरबा पिया। तो पता ये चला कि कुर्बानी करने वाला खुद कुर्बानी के गोश्त को खाए और पहले खाए, ये मुस्तहब है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा तो खुद के लिए और दूसरा हिस्सा वअतिमुल कानिया, और सब्र से बैठने वाले को खिलाए, यानी खिलाओ। सब्र से बैठने वाले कौन होते हैं? जो अजीज़ व अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और जिसके साथ सिले रहमी करने का कुरान और हदीस में हुक्म आया है, और जो मांगते नहीं हैं, शर्माते हैं और उन्हें गोश्त की ज़रूरत भी होती है, तो उन्हें मतलब जो है ना दिया जाए गोश्त का एक हिस्सा। और दूसरा वल मुअतर्रा, और भीख मांगने वाले को खिलाओ, यानी जो मोहताज हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, जो मांगने के लिए आते हैं कि कुर्बानी का गोश्त दो, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुर्बानी करने वाला उन्हें भी गोश्त दे। न जाने ये कितने दिनों से गोश्त नहीं खा पाए हैं। और इसी तरीके से इसी कुरान पाक में एक जगह पर और भी है, फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, यानी तुम उनमें से खुद खाओ और मुसीबत ज़दा मोहताज को खिलाओ। तो मुसीबत ज़दा यानी एक साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहत साली हुई थी तो तंग दस्ती, तो मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में कुर्बो जवार से मोहताज मांगने वाले कहत ज़दा मुसीबत ज़दा आए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाओ, और उसी मौके पर फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा तुम कुर्बानी करने वाले गोश्त को न तो जमा कर सकते हो और न खा सकते हो, बल्कि जो मुसीबत ज़दा कहत साली में पड़े हुए मोहताज हैं तो उन्हें कुर्बानी का गोश्त देकर उन्हें आसूदा कर दो। लेकिन दूसरे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले महीने तुम्हें मना किया था 3 दिन से ज़्यादा गोश्त खाने से, लेकिन अब तुम 3 दिन से ज़्यादा जब तक चाहो तब तक रख कर खाओ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। चुनांचे सुनन इब्ने माजा शरीफ में हदीस नंबर 945 है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्नमा नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन लुहुमिल अदाहिय लिजुहदिन नास सुम्मा रख़सा फ़ीहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को तंगी की बिना पर कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फरमाया था,
क्या लोगों की तंगी की बिना पर यानी कहत साली की वजह से लोग भूखे मरे, जैसे आजकल लॉकडाउन में लोग मोहताज, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, और मुसलमान कुर्बानी करके फ्रिज में गोश्त रखे और सुखा कर रखे और मोहताजों को न दे, गरीब मुसलमान को न दे, तो ये अखलाक के खिलाफ है। तो इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कहत साली हुई तो आपने फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा कोई भी गोश्त न खाए बल्कि अपने मुसीबत ज़दा लोगों को दे। तो मैं बहैसियत सुन्नी शहर काजी मैं ऐलान कर रहा हूं कि इस साल जो भी मुसलमान कुर्बानी करें, लॉकडाउन की वजह से जो मुसलमान भूखे हैं और जिन्होंने कई महीने से गोश्त नहीं खाए हैं, उन्हें कुर्बानी का गोश्त देकर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करें और इस हदीस पाक पर अमल करें। लेकिन यह कहना कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखना मना है, ये भी अवाम में बात उड़ी हुई है, फैली हुई है, ये भी एक जहालत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी इब्ने माजा शरीफ की हदीस 946 में है, अन नबी शता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कुंतो नहैतुकुम अन लुहुमिल अदाही फौका सलासते अय्यामिन फकुलू वद्दखिरू। हजरत नबीशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने से मना किया था, 3 दिन से ज़्यादा। तो ये हदीस अब मनसूख हो गई, ये हदीस मनसूख हो गई, यानी इस हदीस से मतलब 3 दिन रखना ये मनसूख हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम जब तक चाहो तब तक खाओ, यानी 3 दिन से ज़्यादा भी तुम खाओ और 3 दिन से ज़्यादा के लिए भी तुम रोक सकते हो। फ़कुलू वद्दखिरू, तुम खाओ और जमा करो। तो पता ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत में आज के मुसलमानों के पास फ्रिज का मंजर भी था कि फ्रिज होंगे, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राहे करम दे दिया। और जो लोग कहते हैं इतनी कुर्बानियों की क्या ज़रूरत है और माल ज़ाय होता है, कोई खाने वाला नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत, उनका इल्म गैब था कि लोगों के पास फ्रिज होंगे और उसमें लोग स्टोर करके गोश्त रखेंगे। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मैंने 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखने के लिए मना किया था, अब तुम जब तक चाहो रखो और खाओ बशर्ते के ख़राब ना हो। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखा जाए, शरीयत और सुन्नत के सांचे में कुर्बानी की जाए। और जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया था कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो। तो इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा गोश्त खाने और रखने से मना किया था, लेकिन अब मेरी तरफ से इजाज़त है। तो पता चला कि 3 दिन से ज़्यादा अगर मुसलमान गोश्त रखता है और खाता है तो हुक्म रसूल पर अमल करता है। हज़रत साथ साथ बस शॉर्टली एक सवाल का और जवाब दे दें कि अभी कितने पैसे होने से एक इंसान के पास कितने रुपए हों या कितने जेवरात हों कि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, यानी वो मालिक निसाब कहलाएगा? जो तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात है, उसके ऊपर कुर्बानी है। तो जिस वक्त आपने फरमाया था उस वक्त कोई 7.5 तोला सोना लेता या 52.5 तोला चांदी, दोनों की कीमत बराबर थी, सेम थी, कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन आज के दौर में सोने और चांदी की कीमतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि 7.5 तोला सोना अगर आज कोई लेता है तो 3.5 लाख से ज़्यादा उसको चाहिए, और चांदी अगर लेता है 52.5 तोला तो सिर्फ 35,000 रुपये कम व बेश चाहिए। तो पता ये चला कि आज कुर्बानी करने के लिए यानी अदना दर्जा यानी चांदी के एतबार से ज़कात भी देनी है और कुर्बानी भी करनी है। तो पता चला कि जिस मुसलमान मर्द, औरत, जवान, बूढ़े,
शव्हर, बीवी, बाप, बेटे, दादा, पोते के पास 35,000 रुपये हैं, सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिनके पास 35,000 रुपये, और ये भी 35,000 रुपये, ये जो ज़कात के लिए शर्त है हौलाने हौल, वो हौलाने हौल की इसमें शर्त नहीं है, बल्कि अगर किसी के पास 10 जिलहिज्जा को रुपए नहीं है 35,000, लेकिन 11 तारीख को आ गए तो अब उसे कुर्बानी करना वाजिब है। अगर उसके पास 10 और 11 जिलहिज्जा को रुपए नहीं हैं और इत्तेफाक से 12 को मगरिब से पहले पहले अगर 35,000 रुपए का वो मालिक बन गया, उसके पास बैंक बैलेंस हो गए या उसके पास माल तिजारत है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा कि सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफताब तक है, और जिसके पास इन 3 दिनों में 35,000 रुपये होंगे उन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब।